तो दोस्तों स्वागत है आपका भूगोल के नेक्स्ट क्लास में। भूगोल में हम कल क्या ट्रांस हिमालय पर आके छोड़ दिए थे। आज हमको क्या ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले जितने भी 4 पार्ट में हमने भूगोल को डिवाइड करके पढ़ाया था, ठीक है, उसमें से पहला वाला पार्ट चल रहा है। अभी परसों ही लगभग क्या ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है। उससे पहले जो 3 टॉपिक थे वो हम क्या किए थे, पढ़ा चुके थे। कौन कौन से एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी और जियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अब चौथा और लास्ट क्या हमको ज्योग्राफी पढ़ना है। ठीक है, ज्योग्राफी का हमारा क्या तीसरा लगभग क्लास होगा शायद। ठीक है, तीसरा क्लास आज से हम क्या स्टार्ट करने जाने हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक है, जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़े हमसे। ठीक है, और आज से का ट्रांस हिमालय जो इससे पहले के 2 क्लास सिर्फ हुए हैं अभी ज्योग्राफी के, जिसको ज्योग्राफी शुरू से पढ़ना है वो इसके पहले वाले 2 क्लास कर लें, उसको सब समझ में आएगा। जो नहीं करना चाहता वो यहाँ से भी पढ़े, यहाँ से भी समझ में आएगा। वो क्या इंट्रोडक्शन लगभग था। ठीक है, अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। कल हमने हिमालय के बारे में थोड़ा बताया था कि हिमालय कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं हिमालय के। ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस को ट्रांस क्यों कहा जाता है। ठीक है, लघु हिमालय, शिवालिक, ये सारी चीजें हमने बताई थी आपको। ट्रांस हिमालय को भी 4 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है, तो आज हमको ट्रांस हिमालय तो बताना ही है, इसीलिए क्या करते हैं, ट्रांस हिमालय को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांस हिमालय भारत के किधर है, उत्तर दिशा में है। सबसे प्राचीनतम पर्वत है। हमने बताया था हिमालय में भी सबसे पुराना कौन सा हिमालय है, ट्रांस हिमालय है, बताया था ना। ये क्या हमारा भारत बन गया। देखो भारत जैसा भी बने आप लोगों को एडजस्ट करना है। ये नहीं कहना है कि सर ऐसा कैसे बना दिया, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा इसको थोड़ा अंदर करके बनाया करें तो शायद ज़्यादा अच्छा लगे। ये कौन सा हो गया, भारत हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, भारत हो गया। ये क्या हमारा हो गया, भारत। ठीक है, भारत में यहाँ क्या था, हिमालय। ये कौन सा, ट्रांस हिमालय, फिर बृहद हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक। अब हमको क्या पढ़ना था, ट्रांस हिमालय। मैंने बताया था ट्रांस हिमालय को भी कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में। कौन कौन सा हिमालय है, पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल। अब पूछा जाता है, देखो ट्रांस हिमालय से क्या पूछा जाता है, पूछा था ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो कितनी, 6000 मीटर। यहाँ पे लिख देते हैं इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 6000। और हिमालय में भी प्राचीनतम हिमालय कौन सा है, पूछा जाए सबसे प्राचीनतम हिमालय कौन सा है। हिमालय में सबसे प्राचीनतम हिमालय कौन सा है, उसमें ऑप्शन दिया होगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो हम कौन सा टिक करेंगे, ट्रांस हिमालय, क्योंकि हिमालय बनने से पहले भी क्या ट्रांस हिमालय बन चुका था। ठीक है, इसीलिए उससे ज़्यादा पुराना है। ठीक है, इसके पत्थर उस हिमालय से ज़्यादा पुराने पत्थर इसमें। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं, ट्रांस हिमालय। और इसमें भी कितनी चोटियाँ हैं, 4 चोटियाँ हैं। कौन कौन सी, 4 चोटियाँ बता रहे हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में भी 4 पार्ट में डिवाइड है, यानी इसके भी 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। जो पीर पंजाल है इसके बाद जस्ट कौन शुरू हो जाता है, हमारा बृहद हिमालय शुरू हो जाता है। अच्छा, पीर पंजाल में जब भूगोलवेत्ता वहाँ चेक करने गए तो उसमें बहुत से ऐसे पत्थर मिले जो लगभग नवीनतम माने जाते हैं। जो ट्रांस हिमालय के जो जितने पत्थर यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर में मिले हैं, और फिर जाके जो पीर पंजाल में चेक किया तो इस पीर पंजाल के पत्थर इन काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के पत्थरों से थोड़ा ज़्यादा नए थे। ये यहाँ के पत्थर यहाँ देखा गया तो ज़्यादा पुराने पत्थर थे। चेक किया गया, यहाँ के पत्थर क्या थे, नए थे। तो इसके पत्थर क्या बृहद हिमालय से मैच कर रहे थे। तो कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं कि ये जो पीर पंजाल है, पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल, इसको ट्रांस हिमालय में ना रखा जाए, इसको किसमें, बृहद हिमालय में मिला दिया जाए। क्यों, क्योंकि इसमें नए पत्थर मिले हैं, इसलिए ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। लेकिन अभी भी फिर भी इसको कहाँ पढ़ा जाता है, ट्रांस हिमालय में पढ़ा जाता है। तो हम भी किस में पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय। इसकी कितनी चोटियां हैं, चोटियां बता देते हैं बार बार। कितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं, 4। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। मैंने बताया था इसको अलग तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। इसको दूसरा तरीका याद करने का है, कलेजा पर शॉर्टकट में याद करेंगे। का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पा से पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका सीक्वेंस याद कर लो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी तक पूछा तो नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या, काराकोरम, फिर नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर कौन सा, बृहद हिमालय हमारा शुरू हो जाता है।
ठीक है। अब हम कहाँ से शुरू करेंगे, अब काराकोरम से शुरू करेंगे, काराकोरम के बारे में थोड़ा बताएंगे, ठीक है। फिर लद्दाख के बारे में, इसके जो जो ज़्यादा पूछा जाता है, जिसमें जो पूछने लायक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ से शुरू करते हैं, काराकोरम से शुरू करते हैं। अच्छा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला है जो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाके समाप्त होती है, ठीक है। वैसे तो मैंने अभी बता दिया था आपको कि ट्रांस हिमालय कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये सब बता दिए, कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा। तो ये पहले कौन सा ऊपर वाला सबसे पर्वत कौन सा है, काराकोरम, ठीक है। फिर इसी में क्या है, ये देखिए, तो बता दिया मैंने, ये ट्रांस हिमालय है पूरा। फिर इसके नीचे ये बृहद हिमालय, ये लघु, ये शिवालिक। अब ट्रांस हिमालय, तो ये हो गया। ट्रांस हिमालय को कितने 4 पार्ट में बांटा, एक तो ये काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। अब इसी को जूम करके हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखो काराकोरम ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा है, काराकोरम। ये कहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ चाइना से। चाइना में एक है पामीर का पठार, ठीक है, जिसे क्या बोल देते हैं, दुनिया की छत। इसको क्या बोल देते हैं, पामीर के पठार को दुनिया की छत क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पे है और कैसा ऊपर का भाग कैसा है, समतल है। समतल यानी वहाँ लोग रह सकते हैं, आ जा सकते हैं। जैसे पठार और पहाड़ में मैंने अंतर बताया था, ठीक है। जो जिसमें कोन निकला है वो पहाड़, जो ऊपर की भाग कोन ना निकले और समतल हो जाए वो क्या हो जाएगा, पठार। लेकिन क्या है, 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए। 1000 मीटर से नीचे रह गया तो पहाड़ नहीं, इसको क्या पर्वत बोलेंगे। 1000 मीटर से नीचे रह गया और कोना बन गया तो क्या बोल देंगे इसको, पहाड़। 1000 मीटर से ऊपर हो गया और कोना निकल आया तो क्या बोल देंगे, पर्वत। 1000 मीटर से नीचे रह गया, समतल जमीन बन गई तो मैदानी क्षेत्र। 1000 मीटर से ऊपर चला गया और समतल जमीन बन गई तो पठार। तो यहाँ पे सबसे ऊंचा पठार बोला जाता है, सबसे ऊंचा पठार कौन सा हो गया, पामीर का पठार। विश्व में पूछा जाए तब भी पामीर का पठार, ठीक है। पूछा जाए विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो कौन सा, पामीर का पठार। सबसे लंबा पठार कौन सा है, तो काहे का पठार है, कौन सा, इसको क्या बोलते हैं, तिब्बत का पठार, ठीक है। सबसे ऊंचा पामीर का पठार। यहाँ ऊंचा सबसे क्यों हो गया, इधर से हमारा कौन सा आया, हिंदुकुश पर्वत आया, इधर से ये हिमालय आके आया है, ठीक है। उधर से कुल्लुमसान पर्वत आया, ठीक है। 2-3 पर्वत आके क्या आपस में इसको क्या दबा दिए तो क्या ऊपर उठ गया, ठीक है। इसीलिए क्या इसको बोल दिए पामीर नोट, यानी पामीर का पठार, दुनिया की छत इसको बोल देते हैं। क्यों, दुनिया में सबसे ऊंचा पठार यही, इसीलिए दुनिया की छत तरीके दिखता है। ऊपर का बराबर हिस्सा है इसीलिए वो छत तरीके दिखता है। तो हमारा काराकोरम जो पर्वत श्रृंखला है, कहाँ से शुरू होती है, पामीर से, ठीक है। पामीर के पठार से शुरू होती है और कहाँ जाके समाप्त होती है, कैलाश पर्वत पे, जहाँ शंकर जी रहते हैं। बोलते हैं कैलाश पर्वत पे कौन है, शंकर जी हैं, ठीक है। यहाँ पे शुरू होती है। अच्छा, काराकोरम हिमालय है, जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है काराकोरम की, ये बहुत ऊंचाई पे है। जैसे उसके उधर क्या पठार शुरू हो जाता है तिब्बत वाला, ठीक है। तो बहुत ऊंचाई पे है, इसीलिए ज़्यादा ऊंचाई पे होने की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। इसका टेम्परेचर कितना, कहीं -10 होगा, कहीं -20, कहीं -30, -40, -50, इस तरीके से टेम्परेचर इसका माइनस में चला जाता है, माइनस में ही रहता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ बहुत से ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर किसको कहते हैं, ग्लेशियर भी आपको पता होना चाहिए। ग्लेशियर ऐसे पर्वत होते हैं, जैसे पर्वत होते हैं, पर्वत के ऊपर हजारों साल से, यानी पर्वत के ऊपर हजारों लाखों साल से बर्फ जमी हुई है। जिन पर्वतों पे हजारों लाखों साल से बर्फ जमी हुई है, वो गलने का नाम ही ना रह रही हो, तो वहाँ उसी को क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर बोल देते हैं, ठीक है। यानी वहाँ बर्फ पिघलिन नहीं रही, वहाँ थोड़ी बहुत जब पिघलती है तो वहाँ से ही नदियाँ निकलती हैं। इसीलिए क्या, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ क्या, वहाँ वर्ष भर उसमें पानी रहता है। क्यों, क्योंकि थोड़ा बहुत ग्लेशियर पिघले, यानी ग्लेशियर का बर्फ हल्का फुल्का पिघला, वो नीचे आ गया, उसी में पानी में मिल गया, पानी में मिलते मिलते उसका नदियाँ क्या भरी रहती हैं। पठारी साइड क्षेत्र में कोई ग्लेशियर वगैरह पाए नहीं जाते हैं। जब ग्लेशियर यहाँ नहीं पाए जाएंगे तो यहाँ के नदियाँ क्या वर्ष भर हरी भरी रहेंगी, वर्ष भर का इसमें जल रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। तो जो हिमालय से निकलती है नदियाँ वो वर्ष भर भरी रहती हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं। अभी आपको सारे ग्लेशियर, बाल्टोरो बियाहो, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर, समझे, सब चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ कहाँ से शुरू हुआ ट्रांस हिमालय का, ये काराकोरम वाला भाग ऊपर से पामीर नोट से शुरू हुआ, पामीर के पठार से कहाँ जाके खत्म हुआ, कैलाश पर्वत पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ बहुत से काराकोरम पे बहुत सी चोटियाँ हैं, ठीक है। ये एक चोटी हो गई, ये एक चोटी हो गई, ये एक चोटी हो गई, ठीक है। ये एक चोटी हो गई, ये एक चोटी हो गई, ये एक चोटी हो गई, ठीक है। बहुत सी चोटियाँ हैं, तो इनके सबके नाम बहुत इजीली रखा गया है। काराकोरम ये पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, इनको मिटा दें तीनों को,
क्यों? क्योंकि अभी हम काराकोरम पढ़ा रहे हैं तो काराकोरम ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम नीचे वाला पढ़ाएंगे तो नीचे वाला पढ़ लेंगे। मिटाने वाला कहाँ है? चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा नीचे वाला मिटा देते हैं तो पढ़ाने में हमको क्या आसानी होगी, आपको भी पढ़ने में आसानी होगी। चलो देखते हैं कौन सा, काराकोरम, ठीक। काराकोरम में बहुत सी चोटियां हैं, एक ये चोटी, एक ये चोटी, एक ये चोटी, ठीक, एक ये चोटी, एक ये चोटी, एक ये चोटी, एक ये चोटी, इतनी ढेर सारी चोटियां हैं, ठीक है। इन सब का नाम किस पे रखा गया है? काराकोरम के नाम पे रखा गया। पहली चोटी को क्या बोल दिए? काराकोरम, काराकोरम एक, काराकोरम फर्स्ट, K1 यानी केवल काराकोरम 1 कह सकते हैं, ठीक। 1 2 3 आपको पता है ना, 1 2 3 पता है? इधर का दिख रहा है, देखते हैं इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा होगा, ठीक है। काराकोरम 1, इसको क्या कह दिए? काराकोरम 2, इसको क्या कह दिए? काराकोरम 3, इसको क्या कह दिए? काराकोरम 4, ठीक है। इसी तरीके जितनी चोटियां हैं, काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम 3, काराकोरम 4, काराकोरम 5, काराकोरम 6, काराकोरम 7, काराकोरम 8, काराकोरम 9, काराकोरम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे लिखते चले जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा ना, याद करते करते परेशान हो जाएंगे। काराकोरम 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 रटते रटते पागल हो जाएंगे ना। तो इसीलिए इसको शॉर्टकट में क्या बोल दिया गया? K1 K2, के से लिखा जाता है काराकोरम ना। तो अब इसको काराकोरम काराकोरम बोलते बोलते लोग परेशान हो जाते थे, इसीलिए इसको शॉर्ट कर दिया गया। इसको कहा, इसको शॉर्ट करके पढ़ाओ। तो इसको क्या कहे? K1 K2 K3 K4, ठीक है, K5, K4 क्या है? काराकोरम, K6, अब देखो थोड़ा आसान हो गया, K5 ये हो गया, K6 K7, ठीक है। इस तरीके से सारी चोटियों को हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे याद किए? K1 K2 K3 K4 K5, अब थोड़ा शांत हो गया, आसान हो गया, ठीक है। पहले काराकोरम 1, काराकोरम 2, काराकोरम काराकोरम करते करते परेशान हो जाते हैं। ये पर्वत श्रृंखला ही कौन सी है? काराकोरम है, ठीक है। अब इसमें हमको केवल 2 चोटियां याद रखना जरूरी है। कौन कौन सी? एक तो हम देखो 2 जो पूछी जाती है, वैसे तो बहुत चोटियां हैं दुनिया में, बहुत चीजें हैं, सबको तो हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो हमारे लायक है, जो हमसे पूछा जा सकता है वही पढ़ेंगे, ठीक है। कौन कौन सा पूछा जाता है? एक तो K2 पूछ लिया जाता है, ठीक है, K2। एक कौन पूछा जाता है? K4 पूछा जाता है। इनके दोनों के नाम पूछ लिया जाता है। पहले तो पूछा जाता है K2, K2 का क्या नाम है? K2 को क्या बोल देते हैं? गाडविन ऑस्टिन, क्या बोल दिया? गाडविन ऑस्टिन। और K4 को क्या बोल देते हैं? गेसर ब्रूम, क्या बोल दिया? गेसर ब्रूम, ठीक है। K2 को क्या बोल देंगे? गाडविन ऑस्टिन। K4 को क्या बोल देंगे? गेसर ब्रूम। अब आप कहेंगे सर इसका तो पहले से हम नाम रख चुके हैं, K2 K4 K3 K6 K7, तो इसका नाम अलग से क्यों रखे गाडविन ऑस्टिन गेसर ब्रूम? क्यों? ये पूछा जाता है, ये पूछा ये नहीं जाएगा कि क्यों रखिए, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे संसार में बहुत सी चीज़ें, जैसे मैंने जब वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड बता रहे हैं, जब एस्ट्रोनॉमी पढ़ाए थे, ठीक है, तो ये बताए थे अंतरिक्ष में बहुत से तारे हैं, जिसमें सूरज भी एक तारा है। लेकिन वो भी तारा है, उसका एक तो नाम हम ये जानते हैं कि वो क्या है? तारा है। लेकिन उसको फिर भी हम क्या बोल देते हैं? सूर्य बोल देते हैं। क्यों? अच्छा, जो चीज़ हमारे सबसे करीबी होती है या हमसे कोई रिलेट करती है, जिसको हम जानते पहचानते हैं, उसका नाम अलग से एक रख देते हैं, ठीक है, अलग से एक नाम रख देते हैं। जैसे सूरज हमारे सबसे करीबी है, वैसे तो एक तारा है लेकिन सबसे करीबी है, इसका नाम अलग से सूर्य रख दिया। ऐसे K2 चोटी जो है, वैसे तो K2 चोटी है लेकिन हमसे करीबी, हमसे रिलेट करती है, ठीक है। पूछा जाता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो बताना पड़ता है कौन सी? K2। क्यों? क्योंकि ये कहाँ है? भारत में है, भारत की है सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। बताएंगे अभी क्या क्या, इसका रीजन भी बताएंगे, ठीक है। भारत की सबसे छोटी चोटी, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 86 मीटर, किलोमीटर ना कर देना कोई लोग, ठीक है। 86 किलोमीटर ना कर देना, उल्टा हाथ से लिखे हैं, साफ नहीं लिखा, चले 86 मीटर है, ठीक, किलोमीटर नहीं करना है, ठीक है। K4 K2 की पूछा जाता है, K4 नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है,
ठीक है, हमने क्या बताया, जो चीज़ हमारे सबसे करीबी होती है, जो हमसे रिलेट करती है, उसका कोई अलग से नाम रख देते हैं। जैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन जो आपके करीबी हैं, ठीक है, उसका अलग से नाम रख देते हैं। जो आपके सबसे करीबी होती है, बाबू, सोना, जादू, टोना, जो भी रखते हैं, ठीक, अलग से नाम रख देते हैं उसका। ठीक है, तो इसी तरीके इसका नाम अलग से क्या रखे हैं, गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, K4 का क्या नाम है, गेसर ब्रूम। इसमें खाली काराकोरम में हमको 2 चोटियां याद करना है। ठीक, सब पूरा हमको याद करना नहीं है, झंझट, हमको पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो याद करने लायक है, जो पूछा जाता है। अब कहेंगे सर कोई दूसरा पूछ लिया गया तो कोई चीज़ पूछी नहीं जाएगी, जो कुछ अलग होता है, डिफरेंस होता है, वही पूछा जाता है ना। तो इसमें ये K2 याद कर लो, K4 याद कर लो, इसका नाम पता होना चाहिए। K2 का गाडविन ऑस्टिन, K4 का गेसर ब्रूम। ठीक, अब K2 चोटी है कहाँ, K2 हमारे भारत में पड़ती है, लेकिन अभी कहाँ है, जो 30% एरिया पे कब्जा किया है, कौन, पाकिस्तान। वहाँ, ठीक, पाकिस्तान कब्जा किया है ना, उसी में ऊपर पड़ती है, कौन सी है, K2। ठीक है, पीओके वाली भाग में। यानी अभी देखें तो वर्तमान में भारत में नहीं है, लेकिन है भारत की ऊंची चोटी। क्यों, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब K2 नहीं करेंगे। ठीक है, तब K2 नहीं करेंगे, तब किसको करेंगे, कंचनजंगा को करेंगे। लेकिन पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब कौन सी होगी, K2 हो जाएगी, यानी गाडविन ऑस्टिन। क्यों, भारत की तो है, लेकिन वर्तमान समय में क्या भारत में है, भारत में नहीं है। कहाँ है, पीओके वाले भाग में है। इस पे किसने कब्जा किया है, 30% एरिया पे, वो किसने, पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, जब ये अपना भारत का हो जाएगा ना, जब ये 30% एरिया भी भारत का हो जाएगा, तब कह सकते हैं कि ये K2 चोटी किसमें है, भारत में है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूज ना होना, अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब किसको करेंगे, K2 को, गाडविन ऑस्टिन। पूछा जाए भारत में सबसे ऊंची चोटी, जो वर्तमान में समय में है, जैसे जो वर्तमान समय में, ठीक है, वर्तमान समय में क्लास में कौन है, ठीक है, क्लास में कौन है, जो वर्तमान समय में क्लास में होगा उसी के बारे में तो बताएंगे। जब पूछा जाए क्लास के कितने लड़के हैं, तब उनके सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, क्लास, अब जैसे 10 लोग बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने पूछा क्लास में कौन सबसे लंबा है या सबसे ऊंचा कौन है, तो जितने लोग बैठे होंगे उसी में बताएंगे ना, क्लास में सबसे लंबा कौन है। और हम ये पूछ ले कि क्लास का सबसे लंबा कौन है, तो टोटल लड़कों में क्लास का जो सबसे लंबा लड़का होगा वही बताएगा कि सर हम लंबे सबसे हैं। तो समझ लो भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं है, इसीलिए भारत की पूछा जाए तो इस पे बार बार हम इसलिए कहते हैं कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, भारत की पूछा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 यानी गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, भारत में सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। ठीक है, फिर कहाँ पड़ जाती है, वो सिक्किम में पड़ जाती है, वो भी पूर्ण रूप से भारत में नहीं, नेपाल में पड़ जाती है थोड़ा। ठीक है, आगे चलेंगे, जब इधर का एरिया पढ़ाएंगे तो डिटेल में बताएंगे उसको। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक है, K2। और पूछा जाए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, या फिर उसमें के पूछ ले, चाहे मैं पूछ ले, चाहे से पूछ ले, कुछ भी पूछे, तो कौन सा होगा, K2। ठीक, क्या हो जाएगा, K2। पूछा जाए कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, तो कौन सी है, K2। कितना है, 86 मीटर। ठीक है, कितनी है, 86 मीटर। इतना याद रखेंगे। चौथा K4 को याद रख लेंगे, दूसरा। ठीक है, K2 K4 याद रखेंगे। इसका नाम क्या है, गेसर ब्रूम। ठीक है, K2 K4। अब इसमें ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऊंचाई पे ज़्यादा है, इधर ऊंचाई ज़्यादा पड़ जाती है, इसीलिए यहाँ का ग्लेशियर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो कुछ हमको ग्लेशियर भी याद रखना होगा। ठीक है, अब देखें ग्लेशियर कौन कौन सा, चोटी याद हो गई कौन कौन सी, K2 K4, K2 K4, दो K2 K4। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया हमारा। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसी में क्या हमको पढ़ना होगा, इसी काराकोरम पर्वत श्रृंखला पे क्या बहुत से ऐसे पर्वत हैं जिसपे बर्फ जम गई है करोड़ों हजारों साल से। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, ग्लेशियर बोल देंगे। तो हम उन ग्लेशियरों के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इसके प्रमुख कौन से ग्लेशियर, वैसे तो बहुत हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट हैं वो ग्लेशियर आपको बताए दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये याद हो गया, K2 K4 गाडविन ऑस्टिन। K2 को क्या कह देंगे, गाडविन ऑस्टिन। पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गाडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611। ठीक है, इसको क्या मीटर में कहेंगे, किलोमीटर में ना कह देना। ठीक है, किलोमीटर बहुत हो जाएगा, मीटर ही 8 किलोमीटर हो गया, ये 8 किलोमीटर और 611 मीटर हो गया। ठीक है, तो इसको मीटर में कहेंगे। दूसरी कौन से, K4। ठीक है, अब इसके ग्लेशियर याद रखेंगे। ग्लेशियर कौन कौन से हमको याद करना है, चलिए हम उधर का थोड़ा भारत मिटा देते हैं, भारत मिटा देंगे तो इधर थोड़ा लिख देते हैं ग्लेशियर। कश्मीर हिमालय के खातिर हम अप्रासिस बुला देंगे। अच्छा, एनसीसी में सॉन्ग गाया जाता है ना,
चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ क्या देखेंगे हम, ग्लेशियर देखेंगे। किसके? काराकोरम के ग्लेशियर। ठीक है, काराकोरम में ही ज़्यादा पढ़ना है। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल तो यूं ही निकल जाएगा, उसको पढ़ना ही नहीं। ठीक है, समझो, ना के बराबर पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या जो पढ़ना है, इसमें जो पूछा जाता है उसको ज़्यादा पढ़ना है थोड़ा। ठीक है, बृहद हिमालय ज़्यादा पूछा जाता है, बृहद हिमालय आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, लघु हिमालय, फिर शिवालिक थोड़ा बहुत पूछा जाता है, शिवालिक से भी पढ़ा देंगे। लघु हिमालय से कम पूछा जाता है, उससे कम पढ़ाएंगे। जिससे ज़्यादा पूछा जाता है उससे ज़्यादा पढ़ाएंगे। ठीक है, ग्लेशियर क्या होता है? जिसपे हजारों लाखों साल से क्या बर्फ जमी हुई है। ऐसे पर्वत जिसपे हजारों लाखों साल से बर्फ जमी हुई हो, गलने का नाम ही ले रही हो। ठीक है, यहाँ का लोहा, वहाँ का बर्फ। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, इतना -40 डिग्री, 50 डिग्री, -70 डिग्री, -120 डिग्री। सबसे पहले किस ग्लेशियर को पढ़ेंगे? सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर। फिर दूसरा कौन सा? हिस्पर पड़ जाता है। ये सब काहे पे है? काराकोरम पर। ठीक, तीसरा बाल्टोरो, चौथा बियाफो। बस हमको 4 ग्लेशियर पढ़ लेंगे। सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। पूछा जाए सबसे ठंडा या फिर सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, ठीक है, तो कौन सा होगा? सियाचिन ग्लेशियर। इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान के लोग चुपके से यहाँ घुस आए थे। जब इसको क्या है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। ठीक है, इसको कैसे विजय किए थे, बड़ा मुश्किल से ये विजय हुआ था सियाचिन ग्लेशियर, वरना ये भी आज क्या होता, पाकिस्तान के कब्जे में होगा। लेकिन हमारे देश के जवान इतने हिम्मत वाले हैं कि ये छीन लिए, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ छीन लिए। ठीक है, और पाकिस्तान वालों के पास क्या सब कुछ था, उनके पास अच्छे कपड़े थे पहनने वाले, जो क्या वहाँ ठंड नहीं लगती। लेकिन यहाँ इतनी भाई, वहाँ सियाचिन ग्लेशियर पे -120, -130 ऐसा टेम्परेचर चला जाता है। ठीक, अगर वहाँ तुम जैसे पानी भी पीना होगा तो पानी को काट के पिएंगे, आरी से काटेंगे तब भी पानी कटेगा नहीं, यानी इतना बर्फ जम जाता है। जैसे कि वहाँ अगर यहाँ आप दाल गलाते हैं, दाल यहाँ 4-5 सीटी में लग गया, वहाँ 440, 50, 60, 70, 80 सीटी लगाएंगे तब भी नहीं गलती है दाल। समझे, इतना माइनस में टेम्परेचर रहता है। अगर वहाँ थोड़ा बाहर चले गए तो समझ जाइए थोड़ी देर में क्या आप जम जाएंगे। वहाँ रस्सा बांधे रहते हैं, रस्सा बांध के बेचारे टॉयलेट करने जाते हैं, बाथरूम करने जाते हैं। बहुत कष्टदायक जिंदगी है। ठीक है, यहाँ इतना माइनस में टेम्परेचर रहता, फिर भी इसको फतेह कर लिया। वो जब क्या भारत का मैप पढ़ाएंगे, मैप में जब सियाचिन ग्लेशियर पढ़ाएंगे आपको, तब इसको डिटेल में बताएंगे। बड़ा अच्छी कहानी इसकी, बहुत लंबी कहानी, कैसे हमारे वीर जवान इनके पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराए थे, मार के भगा दिए थे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में कहानी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से मज़ा आएगा आपको सुनेंगे जब क्या भारत का मैप पढ़ाएंगे तब। ठीक है, अभी इतना याद रखो कि पूछा जाएगा सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, तो सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ठंडा और ऊंचा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ युद्ध हुआ था ना, इसीलिए सबसे ऊंचा ठंड का मैदान, युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ठंडा युद्ध का मैदान सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद कौन सा? हिस्पर याद करना, ये भी ग्लेशियर है। बाल्टोरो, ये भी ग्लेशियर है। बियाफो, ये भी सब क्या है? ग्लेशियर हैं। यहाँ क्या, यहाँ बर्फ जमी हुई है हजारों लाखों साल से, ऐसे पड़ी है, यहाँ गली नहीं रही, बहुत सालों से गली है। इतना टेम्परेचर इनमें माइनस हो गया भैया, इतना माइनस हो जाता है यहाँ। अगर तुम क्या यहाँ जो ड्रिंक पीते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, जैसे जो स्प्राइट यहाँ पी लेते हैं, आराम से पानी है उसको पी लिए। ठीक है, अगर वहाँ स्प्राइट मंगाते हैं एक बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में मंगाएंगे तो उसको क्या, प्लास्टिक को बोतल को पहले आरी से काटना पड़ेगा, अलग करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, उसको जो वहाँ पूरी क्या हो जाएगी, जमी निकलेगी, पूरी सीसी बन जाएगी उसमें। ठीक है, सीसी बनी होगी, उसको क्या करेंगे, खाली चूस के पिएंगे, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी जल्दी क्या वो गिरेगा नहीं, समझे, गलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इतना माइनस में टेम्परेचर हो जाता है। उसको समझिए कोई चीज़ तोड़ना होता है, उसको क्या काट के खाते हैं या तोड़ के खाते हैं। पानी भी हम पीना पड़ता है तो काट के पीते हैं। बर्फ़ कैसे, समझिए, पानी नॉर्मल वहाँ मिल नहीं पाता है। ठीक है, ऊपर जितना जाएंगे वो क्या, वहाँ ठंडा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या, कितने ग्लेशियर, हम चलो वहाँ छोड़ो, कहानी बाद में, जब मैप पढ़ाएंगे तो हंसाते खेलते हुए आपको पढ़ाएंगे, पता नहीं चलेगा कि कहाँ मैप निकल गया। ठीक है, इंडिया का विश्व का दोनों, मज़ा आएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे अभी, ग्लेशियर के बारे में। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, दूसरे नंबर पे हिस्पर, फिर बाल्टोरो, बियाफो। ठीक है, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, जो 4 ग्लेशियर हमको याद रखना इसमें। बस काराकोरम में कितना चीज़ याद रखना, 2 चोटी याद रखना है और 4 ग्लेशियर याद रखना है। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा? K2, K4।
K2 को क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन कहते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 86 घेरा। पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2। भारत में सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा। कहाँ है? सिक्किम। उसका भी कुछ भाग कहाँ? नेपाल में पड़ता है, वो भी पूर्ण रूप से भारत में नहीं है। ठीक है, फिर आगे बढ़ाएंगे, फिर कौन सी भारत में होगी पूर्ण रूप से, वो आगे बढ़ाएंगे, समझे। अभी कुछ चीज़ें तो क्या सस्पेंस में रहने दीजिए, वरना ज़्यादा सब बता देंगे फिर आपको मज़ा ही नहीं आएगा। कुछ आप भी ढूंढिए, कुछ हम भी ढूंढते हैं, कुछ बताते हैं आपको धीरे धीरे। तो यह कौन सा ग्लेशियर, कौन कौन से? सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। ठीक है, बाल्टोरो, बियाफो। एक बार मेरे साथ बोलो, कौन सा? इसको मूंद लेते हैं, आपको दिख तो नहीं रहा? दिख तो नहीं रहा? नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, पढ़ो एक बार साथ में। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। सबसे ऊपर सियाचिन। सियाचिन तो जानते ही ना, युद्ध का मैदान सियाचिन कैसे फतेह किया था हमारे देश के नौजवानों ने। ठीक है, कैसे भारत की सेना को खदेड़ के बाहर निकाल दिया था। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, सब याद रखो साथ में। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। एक बार फिर से, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। ठीक है, अच्छा ये वाला कैसे याद रखें? K2, K4। ठीक है, गाडविन आस्टीन। K2 को क्या कहते हैं? गाडविन आस्टीन। K4 को क्या कहते हैं? गेसर ब्रूम। गैस वगैरह होती है ना, जैसे सिलेंडर में गैस डलाने जाते हैं, तो उसी से याद रखेंगे कौन सा? गेसर ब्रूम। ठीक है, गेसर ब्रूम। ठीक है, बूम बूम, पटक्का वाला बूम ना समझ लेना। ठीक है, अब हमको ये याद हो गया, अब काराकोरम हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? लद्दाख। लद्दाख पर्वत श्रृंखला पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। लद्दाख। लद्दाख भी किसमें है? ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। कौन? लद्दाख। ये ट्रांस हिमालय हमने खाली भी डाल दिया। ये कौन सा हिमालय पढ़ रहे हैं? ट्रांस हिमालय। ठीक है, इसी में क्या हमारा? अब लद्दाख पर्वत श्रेणी देखते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी आती है? लद्दाख। इसमें कुछ नहीं याद करना है आपको, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब कहेंगे सर कुछ नहीं याद करना, फिर क्या याद करेंगे? तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ेंगे इसको। इसमें सिर्फ एक चीज़ याद रखना है। इसमें एक चीज़ क्या याद रखेंगे? दुनिया की सबसे ऊंची तेज ढाल वाली चोटी पूछा जाता है तो कौन सी हो जाएगी? राकापूसी। कहाँ है? लद्दाख पर्वत श्रृंखला पे है। यहाँ पे बहुत चोटियाँ हैं, लेकिन हमको खाली ज़्यादा पूरा बवंडर नहीं याद रखना है। जो अलग है, जो किसी में कुछ अलग पाया जाता है, उसको क्या याद कर लेंगे। ठीक है, पूछा जाता है दुनिया में सबसे तेज ढाल वाली चोटी तो कौन सी है? राकापूसी। किस पे है? लद्दाख पे। ये कौन सी चोटी है? राकापूसी। कौन सी? राकापूसी। राकापोसी। ठीक है, दुनिया की सबसे तेज ढाल वाली चोटी कौन सी हो गई? राकापोसी। ठीक है, ये किस पे है? लद्दाख पे। काराकोरम पढ़ लिया, अब ये क्या हो गया? लद्दाख हो गया। अच्छा, ये तेज ढाल वाली कह दिया, तो तेज ढाल वाला का क्या मतलब है? ठीक है, सारे पर्वत होते हैं, कैसे होते हैं सारे पर्वत? सारे पर्वत चलिए देखते हैं उसको। हाँ, यहीं पे बना देते हैं। सारे पर्वत कैसे होते हैं? सारे पर्वत यूं चल के यूं एक तरफ चढ़े, एक तरफ उतर गए। ठीक है, अब मैंने तेज ढाल कहने का मतलब क्या है? चलिए आप लोग भी बता दीजिए थोड़ा। चलिए देखिए, तेज ढाल का क्या मतलब होता है? जैसे हिमालय है, ये जैसे नॉर्मल क्या होते हैं? पर्वत होते हैं, एक तरफ से ऐसे चढ़े, एक तरफ से चढ़े, एक तरफ से उतर गए। यानी कहीं आप टहलने गए अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, तो इधर से चल के हुए जाइए, चढ़ते चढ़ते जाइए, चिंटी पिंटी दोनों चढ़ते गए, इधर से उतर गए। ठीक है, लेकिन जब मैंने कह दिया कि तेज ढाल वाली चोटी, तो मतलब एक तरफ से तो चढ़ जाएंगे आप, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा? यहाँ दूसरी तरफ से उतर थोड़ी आएंगे। कैसा है दूसरी तरफ? यहाँ एक तरफ चढ़ते चले गए, ठीक है, दूसरी तरफ सीधी नीचे चोटी आई है, सीधे नीचे गिरे हैं, समझे? ऐसे जैसे 6000 मीटर 7000 मीटर यहाँ नीचे सीधी आए हैं। ठीक है, अगर आप दुनिया से में परेशान हो जाए, दुनिया की मोह माया से ऊब चुके हों, परेशान हो गए हों, तो इसी पे जाइए। किस पे? राकापूसी पे। यहाँ से चढ़ते हुए जाइए, या आप खुद परेशान हो गए हैं या आप किसी से परेशान हो रखे हों, समझे? ज़्यादातर क्या शादीशुदा लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो क्या करिए, अपनी अपनी वाइफ को लेके यहाँ जाइए। नहीं ऐसा ना कहिए, वरना कहिए कि हम आपका क्लास किए थे, ऐसा बताए थे तभी कि हम पे केस करवा दो। ठीक है, तो हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, कोई मान लिया यहाँ गया, साथ में दोनों चढ़ते चढ़ते ऊपर चढ़ गए। ठीक है, ये ऊपर चढ़ते 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 यहाँ पीक पे पहुँच गए। यहाँ पहुँचे, यहाँ बड़ा नज़ारा अच्छा, जितने भी आसमान में बादल जो देख रहे हो आप, बदरी वगैरह यूपी बिहार में जो बादल देखते हो, वो बादल यहाँ तक सब बादल नीचे रहेंगे। इसमें क्या, बादल सब नीचे, ऊपर से आपको ज़मीन दिखेगी ही नहीं, क्योंकि वो सफ़ेद सफ़ेद ज़मीन, ये सफ़ेद सफ़ेद ज़मीन नहीं, ओ माय गॉड, सफ़ेद सफ़ेद ज़मीन, ये सफ़ेद सफ़ेद ज़मीन नहीं, क्या होंगे? सफ़ेद सफ़ेद बादल। ऊपर चढ़ जाएंगे बिल्कुल, आपको नीचे सब बादल दिखाई देंगे। ठीक है, तो इससे कहेंगे इधर आप खड़े हैं, ये ठीक, यहाँ आप खड़े हैं, आप खड़ी हैं,
जो भी हो, ठीक है। आपका साथी यहाँ आगे खड़ा है, कहेंगे तनिक निधा झाँक, तनिक उधर झाँक, देख कौन है। इधर देखेंगे कहीं कुछ नहीं, बादल है, कहीं तनिक और झाँको, झाँके पीछे से कहा ऐसे हो, थोड़ा ऐसे हो कर दिए खाली, या फिर धक्का दे दिया हल्का, तो ये क्या करेंगे चिंटू मिंटू जो भी हैं, ये यहाँ ये देखो उड़े बादल से होते हुए देखो नीचे जाएंगे, ये रो रहे हैं कर रहे हैं, हाय बचा लो बचा लो, बचाने जाओगे, ये इधर नीचे बादल में पहुँच गए, बादल से पहुँचते पहुँचते क्या नीचे आ गए, फिर नीचे आके यहाँ गिरेंगे, यहाँ जब गिरेंगे आके नीचे तो इनका सर पता नहीं कहाँ होगा, धर कहाँ होगा, हाथ कहाँ होंगे, हाँ पैर कहाँ होंगे, बाद में इनको क्या आप लोग बटोरते घूमेंगे, एक बोरी लाएंगे उनको बटोरेंगे, भैया पैर एक मिल जाए, हाथ मिल जाए, लेकिन ये दूसरा जैसे ढकेला होगा या ऊपर बड़ा डांस कर रहा होगा, ओ ऐसे भांगड़ा कर रहा होगा, क्या बड़ा आराम मिली, सुकून मिला, ठीक है। अब दिमाग का बोझ थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन बाद में उसको नहीं पता कि कितना छुपाओगे, छुपाने से कुछ नहीं होता, बाद में क्या पुलिस को जान ही जाना है, ठीक है। फिर तुम्हारी सारी ज़िंदगी कहाँ चक्की पीसते हुए गुजारना है, ठीक है। तो ये क्या किए, तो ऐसा आपको करना नहीं है, बता रहे हैं जो उब चुके हो अपनी जीवन से, वो दूसरे को नहीं खुद जा सकता है, ठीक है। तो तेज ढाल वाली सीधी है, जैसे आपको अगर कोई यहाँ से यहाँ ढकेलेगा, इधर से ढकेल दिया तो यहाँ नहीं आके कहीं तो फंस जाएंगे आप, ठीक है। इसका मतलब ये ऐसे कहेंगे सर यहाँ तो लड़कते लड़कते सीधे आ जाएंगे, यहाँ आएंगे सीधे ऐसे है, मतलब सीधे ऐसे चलिए ऐसे चलिए ऐसे ऐसे इस तरीके सीढ़ी तरीके से कहीं कहीं बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे, लेकिन राकापूसी पे जाएंगे तो वो सीधी तेज ढाल वाली है, ठीक है। तो पूछा जाए विश्व की, ये विश्व की, इंडिया की तो बातें छोड़ो, ठीक है, विश्व की पूछा जाए, विश्व की सबसे तेज ढाल वाली चोटी तो कौन सी है, राकापूसी। कहाँ है, लद्दाख हिमालय में, ठीक है, लद्दाख में, ये कहाँ है, लद्दाख, ठीक है। भारत, और भारत की पूछा जाए कि भारत की सबसे तेज ढाल वाली चोटी, तब भी क्या हो जाएगी, राकापूसी हो जाएगी, क्यों, भारत में है, ठीक है। तो सबसे तेज ढाल है इसकी, समझे। अब तेज ढाल समझ गए, अब तो नहीं, अब ये ना कहीं ना कि सर हम पूछ ले कि सबसे भारत की सबसे तेज ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापूसी, ये ना कहते हैं K2 कर दो, सर सबसे ऊंची तो वही है, हम कहते हैं भारत की सबसे ऊंची तेज ढाल वाली चोटी, तो कहते हैं K2, कहें सर आपने तो बताया था K2 सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन आगे नहीं सुन रहे हो आप कि हम क्या कह रहे हैं, सबसे ऊंची तेज ढाल वाली चोटी, तो सबसे ज़्यादा तेज ढाल इसी में है ना, जो K2 है वो तो एक तरफ से ऐसे ऐसे चढ़ी है, दूसरी तरफ से उतर गई है, वो तेज ढाल है, उसकी नहीं है, ठीक है। जब खाली कहें हम कि क्या कहें भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब क्या कहेंगे, K2, ठीक है। अब कहें भारत में सबसे ऊंची तेज ढाल वाली चोटी, तब क्या कहेंगे, राकापूसी को कहेंगे, अन्यथा आप राकापूसी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तेज ढाल की बात करें, चाहे विश्व में करें चाहे भारत में करें, तब किसको टिक करेंगे, राकापूसी को टिक करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ये लद्दाख हिमालय में खाली एक ही चोटी आपको पढ़ना है, इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल भी यहीं देख लेते हैं, जास्कर पीर पंजाल को ऐसे छोड़ देते हैं, इसमें कुछ नहीं है यार, इसमें पढ़ाने लायक कुछ है ये नहीं, ठीक है, इससे पूछा भी नहीं जाता। जास्कर पीर पंजाल खाली इतना पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है। ट्रांस हिमालय जो है वो तो सबसे प्राचीन है, ठीक है। हिमालय का सबसे, देखो दो सवाल बनते हैं यहाँ से, हिमालय का सबसे प्राचीन हिमालय, हिमालय में सबसे प्राचीन हिमालय कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है। अब पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय में सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है, तो कौन सा, पीर पंजाल, क्यों, क्योंकि इसके पत्थर नए मिले हैं, इसको अब ये ट्रांस हिमालय से मैच नहीं खाता है, ठीक है, इसीलिए कहता है इसको अब ट्रांस हिमालय में नहीं रखा जाए, कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं, लेकिन अभी भी ये है कि इसमें ट्रांस हिमालय में है, इतना समझ जाओ, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, पीर पंजाल। और पूछा जाएगा कि हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो ट्रांस हिमालय, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और लद्दाख की सबसे तेज ढाल वाली चोटी राकापूसी, लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापूसी, ठीक है, लद्दाख की बात कर रहे हैं। लद्दाख लद्दाख अपना वो नहीं कि ऊपर भारत के ऊपर जो लद्दाख पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख हिमालय की बात कर रहे हैं, ठीक है। काराकोरम पढ़ा दिए, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल में क्या है, यहाँ टनल वगैरह बनाए जाते हैं ज़्यादा, सबसे ऊंची चोटियाँ तो नहीं है यहाँ, लेकिन टनल वगैरह, सुराख वगैरह, यही सब इसमें पीर पंजाल में बनाया जाता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने लायक नहीं है। किसमें है, काराकोरम, लद्दाख, जिसमें दो में पढ़ने लायक है, ठीक है। ये बस इसमें ये याद रखो, ये सबसे नवीनतम है। ट्रांस हिमालय का सबसे नवीनतम भाग कौन सा है, पीर पंजाल है, ठीक है। इसमें क्या टनल वगैरह सब बनी हुई है, ठीक है, सुरंग वगैरह निकलने के लिए आने जाने का रास्ता, ठीक है। तो इसको एक बार हम क्या करते हैं, मिटाल देते हैं, मिटाल के देखते हैं आप जितना भी आज पढ़ाएं क्या आपको याद है, एक बार हम रिवीजन मार देते हैं। क्या मारते हैं, रिवीजन। अब रिवीजन कह दिए तो अद्धा पत्थर उठा के ना, मारने की बात करें तो लड़ाई जल्दी आपको सूझती है ना।
जो लड़के होते हैं वो लड़कों को तो हर जगह मारने की बात कह दो तो बस लड़ाई सूझ जाती है। किसको मारना है, चलिए सर बताइए किसको मारना है, चलते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ आधा पत्थर नहीं मारने को हो रही, ठीक है। यहाँ कहा रिवीजन मारने की बात हो, एक बार रिवीजन मारते हैं। ट्रांस हिमालय में हमने क्या पता है, ट्रांस हिमालय को कितने 4 भाग में बांटा गया है। कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। जो थोड़ा कम दिमाग का हो, कम समझता है, वो क्या याद कर ले, कलेजा पर, का से काराकोरम, ला से लद्दाख, जा से जास्कर, पर से पीर पंजाल, ठीक है। कलेजा पर कोई भी चीज़ होती है हर हमेशा लड़कियां का दिल से लेती है। अच्छा, लड़कियां दिल से ज़्यादा सोचती हैं, ठीक है। तो इसको क्या, हर चीज़ दिल में लग जाती है, इसीलिए क्या बोलते हैं कलेजा। दिल को क्या बोलते हैं, कलेजा। कहता कलेजा निकल के बाहर निकल गया, का कलेजा बाहर निकल गया, कि इतनी तेज से झटका लगा कि कलेजा निकल के बाहर आ गया, ठीक है। इतनी तेज से हमको डरवा दिया, अभी कलेजे बाहर निकलने वाला था, ठीक है। तो उसी से याद रखेंगे कलेजा पर, ठीक है। का से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक। उसके बाद क्या पढ़ाया था हमने, काराकोरम की चोटियाँ पढ़ाई थी 2। काराकोरम में बहुत सी चोटियाँ, उसमें 2 प्रमुख थी। कौन सी, K2, K4। K2 का क्या नाम था, गाडविन ऑस्टिन। K4 का क्या नाम था, गेसर ब्रूम, ठीक है। K2 का गाडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है, 86 घेरा, ठीक है। ये पूछी जाती भारत में सबसे ऊंची चोटी तो K2 नहीं होगी, ठीक, कंचनजंगा, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी तब कहेंगे क्या, K2। इसका नाम पूछा जाए तो गाडविन ऑस्टिन। आपको ऑप्शन में चाहे K2 लिखा हो तो उसको कर देंगे, टिक करेंगे। K2 की जगह पे अगर गाडविन ऑस्टिन लिखा हो तो भी उसी को टिक करेंगे, ठीक है। अब इसको 4 हमको ग्लेशियर पढ़ना था, ठीक है। पूछा जाएगा दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान, सबसे ठंडा युद्ध का मैदान तो सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा, वो भी ऊंचे है ना, युद्ध का मैदान है, ठंडा भी है, ठीक है। तो उसको क्या बोल देते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद कौन से पढ़े थे, ग्लेशियर पढ़े थे, वो कौन का, वो क्या पढ़े थे यार, ग्लेशियर पहले कौन, सियाचिन, फिर हिस्पर, ठीक है, फिर बाल्टोरो बियाफो, ठीक है। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो बियाफो, लाइन से याद रख लो, रट लो, ठीक है। कोई चीज़ रटना बड़ा सा मुश्किल नहीं है। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो बियाफो, ठीक है। बाल्टी वगैरह से याद रखो, बाल्टोरो बियाफो, बिया वगैरह हो जाता है ना, बियाफो, ठीक है। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो बियाफो। और लद्दाख में क्या पढ़े, लद्दाख में, अच्छा, ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है पूछ लिया तो 6000 मीटर, ठीक है। ट्रांस हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग ट्रांस हिमालय, ठीक है। और ट्रांस हिमालय में सबसे नवीनतम भाग, ठीक है, पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, ठीक है, वो सबसे नवीनतम है, ठीक। और लद्दाख में का सबसे, दुनिया की सबसे ऊंची तेज ढाल वाली चोटी तो कहाँ है, लद्दाख हिमालय पे। कौन सी है, राकापुसी, ठीक है। लद्दाख की सबसे ऊंची तेज ढाल वाली चोटी तो राकापुसी। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या, जास्कर पीर पंजाल। जास्कर पीर पंजाल में टनल वगैरह है, ठीक है, यहाँ सुरंग वगैरह बनाई जाती है, यही सब होते रहते हैं, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अब हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय क्या हो गया, समाप्त हो गया। उसके बाद कल क्या, बृहद हिमालय पढ़ाएंगे। बृहद हिमालय की जो चोटियाँ हैं उससे ज़्यादा सवाल पूछता है, 4-5 दे दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा कि पूरब से पश्चिम की ओर सेट करो, पश्चिम से पूरब की ओर सेट करो। आपको उनको क्या होना, सेट करना होगा, उनको लाइन से लगाना होगा, और उसकी सारी चोटियाँ आपको यूँ चुटकियों में याद करा देंगे आपको, ठीक है। तो जब तक बनते रहिए, मिलते रहिए, आराम से एंजॉय करते रहिए, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा ना, सबसे ज़्यादा लाइफ में क्या खुशी मिलती है, सबसे ज़्यादा लाइफ में तभी खुशी मिलती है, उसी काम को करने में खुशी मिलती है जब तुमसे वही काम करते हैं ज़्यादा, उसी काम को करने में ज़्यादा खुशी मिलती है जो काम तुमसे लोग कहें कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा। कहते हैं ना, गुड्डन तुमसे, एक नाटक भी आता होगा ना, लड़कियां ज़्यादा देखती हैं, वो लड़कियां लेडीज ज़्यादा देखती हैं, क्या, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, इससे कुछ है नाटक का नाम, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि ये तुमसे काम नहीं हो पाएगा, उसी को करने में ज़्यादा जुनून आता है, ज़्यादा गुस्सा आता है, वही ज़्यादा मन से करता है इंसान, ठीक है। वही एक दिन करके दिखाता है, तो वही भी आपको करता है। आपसे भी बहुत लोग कहते होंगे पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये बहुत मेहनत लगती है, ये वो, लेकिन तब आपको जुनून भी आना चाहिए ना, आपको भी जुनून आना चाहिए। मेहनत से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, बवाल मचा दीजिए, ऐसा बवाल मचा दीजिए, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि क्या, कामयाबी शोर मचा दे, ठीक है। इस तरीके से करो, ठीक है दोस्तों। लगे रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।